खुद ही तो बोला कि उसका दिमाग खराब है, वो खतरा है, खुद पर खतरा है, इन पर खतरा है। तो अगर वो उस घर के लिए खतरा है तो इस घर के लिए खतरा नहीं है? डबल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि क्या है ना, आज इसने तीर्थ को बेहोशी की दवाई पिला दी है, कल को घर जला दे, किसी को जहर दे दे, तो ये चांस को लेना चाहता है क्या? पापा जी आप लेना चाहते हैं क्या चांस? मम्मी जी आप गुरु भैया नहीं ना, कोई नहीं लेना चाहेगा चांस। क्यों लेना चाहेगा? और वैसे भी इससे पहले आप कुछ भी बोल दे इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास आपकी बहन की हरकतों का सॉलिड सबूत है। ना सुमन इंदौरी ना अपनी गलतियां दोहराती नहीं है, और आप एक ही सेम गलती बार बार बोर हो जाता है यार इंसान। क्योंकि पिछली बार वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। इस बार ना मैंने सिर्फ अपने फोन में वीडियो नहीं रखा, क्योंकि फिर तो आप डिलीट कर देंगी ऐसे। इस बार मैंने वीडियो आगे भी भेज दी है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन के सामने सच आ गया है, वो भी कृतिका का। कृतिका को पकड़ लिया है उसने तीर्थ की कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाते हुए। हमने देखा था ना, पहले तो भूमि को टारगेट किया गया, भूमि के कॉलेज में यहाँ पर चीटिंग वगैरह का इल्जाम लगा, उस पर कॉलेज से उसको निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ पर भाई सुमन और घर वाले बचा लेते हैं, और सुमन इतने गुस्से में होती है कि अखिल को थप्पड़ ही थप्पड़ मार देती है, घर वालों के सामने सारा सच भी बताती है। लेकिन चंद्रकांत और भाई देविका मानने को तैयार नहीं। चंद्रकांत तो और उल्टा ही कह रहा है कि सुमन तुम तो कभी सच बोल ही नहीं सकती हो, और हम तुम्हारी बात पे कभी कोई विश्वास नहीं करेंगे। तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं मानने वाला हूं। और इसी बात को लेकर यहाँ पर भाई अब कृतिका का सच आ जाता है। हम देखेंगे किस तरीके से कृतिका और तीर्थ के बीच में झगड़ा होता है, बहस होती है। कृतिका बोलती भी है कि तीर्थ तुम मुझसे शादी कर लो और सुमन को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर तीर्थ साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, और तुम ये सारी चीजें अपनी बहन से बात करो ना, तुम्हारी बहन की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा। और वहीं हम देखेंगे कि बेहोशी की कॉफी बुलाती है और यहाँ पर तीर्थ को पिला देती है। अब तीर्थ जैसी उस कॉफी को पीता है बेहोश होने लगता है, और यहाँ पर इसी बात का फायदा उठा के कृतिका उसको अपने रूम में ले जाती है, और जैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, इतने में सुमन और घर वाले आ जाते हैं। वो सुमन भाई सारे घर वालों को बुला के ले आई है कि देखिए आपके घर में क्या हो रहा है, और आपको तो पता ही नहीं है कृतिका क्या कुछ कर रही है। अब जैसी कृतिका को सब देखते सब गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीढ़ियों से वो नीचे उतर रही है और झाड़ू से मार रही है सुमन उसको, और इतने में भाई देविका के पापा आ जाएंगे। अब देविका के पापा आके झगड़ा करने वाले हैं, सुमन को बहुत कुछ कहने वाले हैं, उसके ऊपर हाथ भी उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुमन अब अपनी बात पे अड़ी हुई है और सुमन बुला लेगी पुलिस।